ये खोज सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये खोज अब तक बंद नहीं हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें परमात्मा मिल जाए और सुख की तलाश करता है, लेकिन ये खोज उसकी तब तक शांत नहीं होती जब तक उसको परमात्मा नहीं मिल जाता। और आज उसी की तलाश में ये निकले बच्चे को जितना मिला है ये उतना बता रहे हैं। आज सनातनी कौन हो सकता है? सच्चे सनातनी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी गुरु हैं उन्होंने ना कभी वेद खोल के दिखाया, ना कोई शास्त्र दिखाया, गीता वेद कुछ भी खोल के नहीं दिखाया है इन्होंने। तो ये परमात्मा की जानकारी कैसे दे सकते हैं जब ये गलत बता रहे हैं और शास्त्र खोल के नहीं दिखा रहे हैं? तो अच्छा, आपको पता है कि शास्त्रों में सही लिखा गया है और जो गलत बता रहे हैं वो उसको पढ़े नहीं या समझे नहीं? पढ़े हैं, लेकिन वो जानते भी हैं कि कबीर ही परमात्मा है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं इन लोग की दुकानें हैं ये, इसलिए दुकानें बंद कोई भी नहीं करना चाहता है अपनी, इसलिए ये भी अपनी दुकान वैसे बंद नहीं करना चाहते हैं होंगी। और यानी जी एक बात और बताइए कि पूरा गुरु कैसा होगा और कैसे पहचाने हम कि गुरु पूरा यही है, उसका कुछ वाक्य पेश करिए। पूरा गुरु तो संत रामपाल जी महाराज है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन पूरा गुरु है, कौन मतलब कैसे पहचाने, कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि कैसे पहचाने कि पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। तो गीता जी में लिखा है जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसके हर एक पार्ट को समझा देगा, वही सतगुरु है और वही परमात्मा का रूप है, वही परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का बेग बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पूरा गुरु उसे जानो जो दो अक्षर यानी सतनाम का भेद बता देता है, एक हमें रखना है एक हमें छोड़ना है। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतनाम का जाप देते हैं तो वही पूर्ण गुरु कौन है। होगा जिससे भक्ति लेने के बाद मोक्ष प्राप्त हो सकता है? बताएं, क्या कहना चाहते हैं? गीता में भी इसका प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सही से बता दे वही पूर्ण संत है। ये बचन क्या कहना और मैं ये भी बनाना चाहूँगी कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष तो एक है ही, उसके अलावा एक और चीज़ है जिससे आप ये देख सकते हैं कि जो पूर्ण गुरु है, तत्वदर्शी गुरु है, वो कौन है? जो गुरु पाखंड छुड़वाता है, सद्भक्ति बताता है और दहेज मुक्त, जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को दहेज मुक्त करना चाहते हैं, सद्भक्ति की राह पर उनको चलाना चाहते हैं। सारे पाखंड उनके शिष्य कोई भी पाखंड नहीं करते, तो वही पूर्ण गुरु है जो कोई पाखंड नहीं करता रहेगा। पाखंड के बारे में इन बच्चों को कैसे पता हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इसको भी जानेंगे और इसको भी पहचानेंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि पाखंडवाद से मुक्त करेंगे पूरे भारत को। पाखंड क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। पाखंड किसे कहते हैं, पाखंड कैसा होगा? बिना फालतू की चीजें करना जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी हम उस चीज को कर रहे हैं और वो भी बहुत ही श्रद्धा से कर रहे हैं। पाखंडवाद वो फैला रहे हैं जो सद्भक्ति नहीं दे रहे हैं एक तो, और वो हमें उल्टे ही मार्ग पर चला रहे हैं। जैसे कि कुछ गुरु ऐसे भी कहते हैं कि चाहे आप राधे राधे जाप कर लो, राम राम और ओम नमः शिवाय और जो गायत्री मंत्र भी बताते हैं, वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक जाप कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। जो पूर्ण गुरु होता है उसका एक मतलब पूर्ण परमात्मा का एक मंत्र होता है, उससे मुक्ति होती है। लेकिन वो जो गुरु है वो कह रहे हैं कि नहीं आप कोई सा भी कर लो, उससे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल पाखंड है। भारत का संविधान नियम से चलता है, कानून से चलता है दर्शकों, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ का जो संविधान है, हिंदू धर्म का जो संविधान है, वाकई में वो वेद है, सही है। तो इनके कहने का मतलब सही मैं समझ पा रहा हूँ कि वाकई में अगर वेद जो है
सही में वेद जो है, वेदों के अनुसार जो चल रहा है वो तो सही है, यानी वो संविधान के अनुसार चल रहा है। और जो इन वेदों के बाहर वाली बातें बता रहा है तो वाकई में वो पाखंडवाद को फैला रहा है, ये हकीकत है। तो और क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन पाखंडवाद फैला रहा है? पाखंडवाद किसे कहेंगे? ये सारे के सारे बाबा पाखंड फैला रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर। और ये बिना मतलब के चीजें करवाते हैं लोगों से। मतलब जैसे लिखा है गीता में भी लिखा है कि किसी नाम के जाप से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, जो तत्वदर्शी संत है वो तो ही आप मोक्ष को प्राप्त होगे। यहाँ इस प्रदर्शनी में दिखाया जाता है, इस प्रदर्शनी में शास्त्र भी दिखाए जाते हैं और किन किन को मिले हैं वो भी दिखाए जाते हैं। और जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की है, उनकी भविष्यवाणियाँ भी दिखाई जाती विवाह करवाते हैं। और जो अन्य संत है वो ऐसा कुछ नहीं कराते। अन्य संत पाखंड बहुत फैलाते हैं, जैसे वो राधे श्याम सीताराम ऐसे करके वे फजूल के मंत्र जपवाते हैं। पर हमारे संत राम ब्रेक के बाद फिर से लेके मैं हाजिर हूँ आपको इन बच्चों के साथ में, और अब जानने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। देखिए, मैं पाखंड समझती हूँ जो बाकी ऋषि है वो क्या करते हैं, वो प्याज लहसुन तो छुड़वा देते हैं और वो उनके अनुयायी वो ये नहीं देखते कि उनके अनुयायी जो है वो नशा कर रहे हैं। क्या ये बुराई नहीं है? उनके अनुयायी जो है वो दहेज ले रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। क्या वो गलत नहीं है? लेकिन वो उन्हें को क्या दिख रहा है कि क्या बुराई है? प्याज लहसुन खाना ये बुराई है। अरे इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां उनके अनुयायी कर रहे हैं, वो दहेज ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं और भी बहुत सारी जो है तम्बाकू वगैरह खा रहे हैं, जिससे कैंसर भी हो जाता है, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ा पाखंड है कि वो जो छुड़वाने की चीज़ें हैं वो नहीं छुड़वा रहे, और जो सही है मतलब। और प्याज तो बिल्कुल ज़मीन में उगती है, लहसुन भी ज़मीन में उगता है, तो वो अपवित्र कहाँ से हो गया? यहाँ तक कि अभी तक दहेज की प्रथा चल कैसे रही है? इसको बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल। जो पिता दहेज देता है उनको कितना कष्ट होता है, तो दहेज की प्रथा उन्हें छुड़वानी चाहिए, नशे की प्रथा उन्हें छुड़वानी चाहिए। और वो छुड़वा भी तो क्या रहे हैं, लहसुन प्याज। वो उन्हें ये बुराई नहीं दिखती कि वो उनके अनुयायी नशा कर रहे हैं और भी दहेज ले रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो छुड़वा रहे हैं तो लहसुन। दर्शकों बच्चों को भी नज़र आ रहा है कि कौन संत कितना अच्छा काम कर रहा है और कौन सी दिशा में जा रहा है। बच्चे भी पहचान रहे हैं, अच्छा बुरा अच्छे से पहचान रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इनके गुरुजी ने ज्ञान ही ऐसा दिया है कि आप एक ऐसी तराजू दे दिए हैं कि ये तराजू में रख करके तौल लेते हैं कि कौन से संत के पास कितना ज्ञान है। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। देखिए, पाखंडवाद ये है जैसे और संत जाते संन्यास ले लेते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं या फिर एक पैर पे एक हाथ पे खड़े हो जाते हैं। तो गीता जी में कहा है कि ना ज़्यादा खाने वाले, ना ज़्यादा सोने वाले और ना ज़्यादा ना कम खाने वाले, ना ज़्यादा खाने वाले, ना कम सोने वाले, ना ज़्यादा सोने वाले, इनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, ना इनकी कभी भक्ति सफल हो सकती है। हमको जब तक आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को नहीं सुनेंगे और उनका प्रमाण देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नाम आए, आश्रम आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। इस तरह से पाखंड खत्म हो सकता है। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सच्चा ज्ञान कौन सा है। क्या कहना चाहती हैं? पाखंडवाद को संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। वो लहसुन प्याज खाने के लिए मना नहीं करते, वो दहेज जैसी प्रथा और ये नशे जैसी प्रथा और ये पाखंड जैसी प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं। वो बताते हैं कि संन्यास लेना कोई मतलब कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं है कि आप भक्ति संन्यास लेके ही कर सकते हो। भक्ति आप जब बूढ़े होते तभी कर सकते हो, आप कभी भी भक्ति शुरू करो, संन्यास लेना ज़रूरी नहीं है। और भाईचारा बढ़ा रहे हैं और समाज में शांति ला रहे हैं। तो अगर आपको पाखंडवाद खत्म करने में मदद करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, सच्चा सनातनी आपको कौन नजर आता है? सच्चा इसलिए है वो क्योंकि उन्होंने वेद खोल के दिखाए, सारे शास्त्र खोल के दिखाए, और भी बहुत सारे वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गीता और भी जितने शास्त्र उनको खोल के दिखाया है। दरवेश जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिंता उठता है कि आप इतनी छोटी उम्र में
इतने सारे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? आप थोड़ा सा इस पे भी फोकस करें। इसका कारण यह है कि हमारे गुरुदेव ने हमको जितना ज्ञान दिया है हम उसी से ये सब बताते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के जितने भी लोग हैं सबको एक समान देखते हैं, वही सच्चे सनातनी है। देखा दर्शकों, आप लोग, ये दिल एकदम दहला देने वाली बातें हैं कि वाकई में जिस प्रकार से सटीक जवाब ये लोग दे रहे हैं, मैं भी अचंभित हूँ कि आखिरकार इतनी छोटी उम्र में इतना अनमोल, इतना बड़ा ज्ञान इन्हें प्राप्त कैसे हो जाता है। कहीं ना कहीं इनके गुरु जी का ये ज्ञान जो है ये लोग ग्रहण करते हैं, ये लोग सुनते हैं, समझते हैं और सच्ची भक्ति को ये कर रहे हैं, ये हमें विश्वास हुआ। तो चलिए दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ में। ये जो आपने आज सुना है ये वाकई में दिल को एकदम झकझोर देता है कि आज ये इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिसके अभी खाने और खेलने की उम्र है, ये अध्यात्म की बात करते हैं। सनातन को खोल करके दिखाए, सनातन बुकों में से वो सारी बातें बताए, वही वो सच्चा सनातनी कहलाता है। वाकई में तमाम ऐसे सवालों के साथ में ये बच्चे हमारे लिए साथ में जुड़े। इस दरवेश जी, जो दर्शक आपको आज देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में और सारे आध्यात्मिक ज्ञान देखकर और प्रदर्शनी में आकर और यहाँ की हर चीज़ें निःशुल्क देखकर तो आपको अच्छा लगेगा ही, साथ ही साथ प्रदर्शनी में आए और वेदों को खोलकर चेक करें कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं वो सत्य है या जो आप भक्ति करते हैं वो सत्य है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी आए, प्रमाण खोल के देखें और नाम दीक्षा लें अगर आपको सही लगे तो। दरवेश का ये सवाल, ये जवाब बहुत बड़ी बातें साबित करता है दर्शकों कि जो भक्ति आप करते हैं वो सही है। इसका कहना यही था, ये जो भक्ति आप करते हैं वो सही था या यहाँ आकर वेदों को खोल कर देख लो वो सही था। वाकई में बहुत ही झकझोर देने वाला ये सवाल इनका है। और क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आप आइए। हमारे संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी है, हितैषी है और वो चाहते हैं कि सब लोग सच्ची भक्ति करके पार हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आइए, सत्संग सुनिए, प्रमाण देखिए और अच्छा लगता है तो नाम दीक्षा भी लीजिए। आज हम इन बच्चों के साथ जुड़े थे। हमारा प्रयास जो था, उन प्रयासों को लेकर के जिस प्रकार से हमारी टीम ने यहाँ का दौरा किया था, हमने तो सोचा था कि तमाम ऐसी कमियां हम कवरेज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ हम सिवाय अच्छाई के अलावा बुराई को नहीं कवरेज कर पा रहे हैं। दर्शकों, मैं आज हर उस सच्चाई को दिखाता हूँ और हर सच्चाई से आपको रूबरू करता हूँ। हमारा यही प्रयास रहता है। लेकिन यहाँ इस आश्रम की एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ आज करा चुके हैं जिन सच्चाई को सुनने के बाद आप भी कांप उठेंगे कि ऐसे छोटे बच्चे और इतनी बड़ी बात। ऐसा करते हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक बिल्कुल पहुंचती रहे और जाती रहे। बने रहे हमारे साथ में ऐसी सब खबरों को देखने के लिए।